नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। संभव हो तो ज्वाइन कर लीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। हम लोग मजबूती के साथ अपने इस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के काम को आगे बढ़ा पाएंगे। आप जानते हैं आज के दौर में जर्नलिज्म कितना मुश्किल काम है, इसलिए आपकी मदद के बिना संभव नहीं है। अगर आप एयरटेल के ग्राहक हैं, किसी न किसी मोबाइल फ़ोन प्रोवाइडर जो कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर, उसके तो ग्राहक आप होंगे। अगर आप ग्राहक हैं एयरटेल के, तो ये सूचना, ये खबर, जानकारी आपके लिए है। जिस तरह से हम लोग समाज में बंटवारा देखते हैं, जातियों में बँटा हुआ है, सांप्रदायिकता में बट अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अमीर-गरीब का भेदभाव देखते हैं। हम लोग जब बस में यात्रा करते हैं, तो देखते हैं 2 तरह की बसें हैं, ऑर्डिनरी बस और लग्ज़री बस। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो देखते हैं कि लाउंजेज़ हैं, जो बड़े महँगी टिकट खरीदने वाले लोगों को लाउंजेज़ की सुविधा है। लेकिन ट्रेन में भी आप देखते हैं 2-3 तरह की सुविधाएँ हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनीज़ हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल, वोडाफ़ोन, रिलायंस जियो, एमटीएनएल, बीएसएनएल, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, ये भी अपने ग्राहकों के बीच में कभी भेदभाव कर सकती हैं? मतलब अगर एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर जा रही है, तो वो सबको जयपुर लेके जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी को कम स्पीड पे लेके जाएगी, किसी को फास्ट पे लेके जाएगी। हाँ, सुविधाएँ अलग-अलग दे सकती है। किसी को कम सुविधा, कम टिकट वाले को, ज़्यादा वाले को, लेकिन वो पहले बताती है। अब एक एयरटेल जो है, वो एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है उसने, जो विवादों में घिर गया है। क्या? 2 तरह के कस्टमर हैं, आप जानते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। अब प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों लोग पैसा देते हैं, दोनों लोग एक स्कीम के तहत खरीदते हैं। लेकिन एयरटेल ने क्या किया है कि जो पोस्टपेड ग्राहक हैं, उनके लिए एक नई सुविधा लॉन्च की है। वो सुविधा प्रीपेड ग्राहकों के लिए नहीं है। वो क्या है? वो सुविधा है कि अगर आप कहीं भीड़ में हैं, प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी देने लगे। अगर कहीं भीड़ में हैं, सपोज़ करें आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हज़ारों लोग हैं वहाँ। आप मार्केट में हैं, हज़ारों लोग हैं। आप किसी कार्यक्रम में गए हैं, वहाँ भी बहुत सारी भीड़ है। तो ज़ाहिर है आपका नेटवर्क जो है उसकी स्पीड घट जाएगी। आप फ़ोन पर बात करेंगे, कट जाएगा फ़ोन। आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो दोबारा बोलो, अब दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो इसलिए होता है कि टावर्स जो है उनकी स्पीड वो ज़्यादा लोगों में बँट जाती है, या उनका जो डेटा है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जो इंटरनेट को, आपके जो मोबाइल फ़ोन को जो सर्विसेज़ जिस स्पीड से मिलनी चाहिए वो घट जाती है। अब एयरटेल कह रहा है कि अगर आप पोस्टपेड सर्विसेज़ लेंगे तो आपको हम लोग स्लाइस कर देंगे। स्लाइस जानते हैं ना? एक लॉफ ऑफ ब्रेड होता है, उसमें से टुकड़े, 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 टुकड़े करके कई सारे स्लाइसेस बन जाते हैं। वो कर देंगे हम लोग। मतलब आपको अगर 1000 लोगों की भीड़ है और आप प्रायोरिटी कस्टमर हैं, प्रायोरिटी कस्टमर बोलते हैं उसको, तो आपका इंटरनेट वही रहेगा। आपकी स्पीड घटेगी नहीं, बाकियों की घट जाएगी, आपकी नहीं घटने देंगे। लेकिन आपको आना पड़ेगा हमारे पोस्टपेड सर्विसेज में, और उसके लिए पोस्टपेड के जो भी प्लान है वो लेना पड़ेगा। अब ये सवाल आया तो दिखने में लगता है कि ठीक है भाई, ज़्यादा पैसा देगा तो उसको क्या दिक्कत है सर्विस देने में। लेकिन भारत में एक सिद्धांत है नेट न्यूट्रैलिटी का। नेट न्यूट्रैलिटी, अब ये क्या है? इसका मतलब है कि इंटरनेट सबको बराबर मिले। अगर कोई कम पैसे दे रहा है तो भी, ज़्यादा पैसे दे रहा है तो भी। क्योंकि सब लोग एक स्पीड के लिए पैसे दे रहे हैं, वो स्पीड क्यों घटे, ये है। अब ये मामला जब उठा तो ज़ाहिर है भई, विवाद तो होना था, तो इस पर हो गया विवाद। अब विवाद हुआ तो ये मामला चला गया डीओटी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास। अब उन्होंने पूछा कि भई ये क्या कर रहे हो आप? ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भारती एयरटेल ने कहा कि हम लोग सही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भई हम लोग गलत नहीं कर रहे, हम लोग कोई जाति प्रथा नहीं कर रहे, हम लोग कोई सांप्रदायिक काम नहीं कर रहे। हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारे जो प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं, हम लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं। हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। अब ये बात कही तो इस पे तो ज़ाहिर है विवाद होना है भई।
तो एयरटेल ने अपने आप को डिफेंड किया डीओटी के सामने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ में। और ये क्या है नेट न्यूट्रलिटी, भारत एयरटेल ने क्या कहा वो बताता हूँ। एक पैनल के सामने उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि ऑफरिंग पावर्ड बाय 5G नेटवर्क स्लाइसिंग नाइदर वायलेट्स नेट न्यूट्रलिटी, ना तो नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट करता है, ना उसको डिग्रेड सर्विसेज क्वालिटी फॉर प्रीपेड यूजर्स, उनके प्रीपेड यूजर्स की जो क्वालिटी है उसको भी डिग्रेड करता नहीं है। सब जो सबमिशन उन्होंने दिया है, ये हिंदू अखबार में खबर छपी, वो बता रहा हूँ आपको। According to submission made by Airtel in response to a clarification sought by the Committee on Communication Information Technology, the company said not allowing the use of mainstream features of 5G to offer services will jeopardize the potential of 6G in the country. ये उन्होंने बोला है। अब सवाल ये है कि नेट न्यूट्रलिटी जो है उसका वायलेशन क्यों किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, और अगर किया जा रहा है तो ये तो फिर कल दूसरी लोग भी करेंगे। और क्या ये बंटवारा नहीं है, क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है ये तो गलत है, क्योंकि सब लोगों ने जब आपका कनेक्शन लिया था तब सबको यही था कि स्पीड विल रिमेन द सेम। अब ये बहस शुरू हो गई कि अगर इंटरनेट पर जिस तरह की नेट न्यूट्रलिटी की जो बात की गई थी कि सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, वो अब छीना जा रहा है। तो इस तरह से कल ये भी होगा कि अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो अपने ग्राहकों के लिए जो दे सकता है और दूसरी कंपनी नहीं दे सकती, तो कंपटीशन को भी इसका असर पड़ेगा। कंपनीज को चाहिए कि जो भी उसके ग्राहक हैं उनको इक्वली ट्रीट करे, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। और एयरटेल इस मामले की वजह से अब सवालों के घेरे में है। एक नई किस्म की नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट जो है वो शुरू हो गई। तो अब इस पर होगा क्या? टेलीकॉम कंपनी है, देश की सबसे नंबर 2 है, ये बातें पहले चर्चा में आई थी और तभी ये नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जो हमारे कानून के भीतर की जो कमियां हैं या उसमें जो लूप होल्स हैं, उनको देखते हुए, उनमें से छेद निकालते हुए अब ऐसा लग रहा है कि एयरटेल ने ये रास्ता ढूंढा है प्रायोरिटी कस्टमर्स को, कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो प्रायोरिटी पर है, ये वाले और ये वाले नहीं हैं, जबकि हैं दोनों कस्टमर्स। और नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत कहता है कि दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, लेकिन वो ट्रीटमेंट इक्वल होता हुआ नहीं दिख रहा। तो एक बड़ी डिबेट है। आप अगर एयरटेल के ग्राहक हैं तो आपको भी ये सवाल जरूर पूछना चाहिए अपने कस्टमर से, कस्टमर के तौर पर अपने सर्विस प्रोवाइडर से, कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इस पर और अपडेट्स जब आएंगे तो आपके सामने लेकर हम हाजिर होंगे। सरकार इस पर देख रही है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस पर काम कर रहा है, इस पर विचार सुने जा रहे हैं। तो उम्मीद है जल्दी इस पर कोई फैसला भी लिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।